मैं हूं उमाशंकर सिंह। महंगाई, ये शब्द सुनते ही हमको, आपको, सबको झटका लगता है। ये कभी पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के रूप में हमें सताती है, तो कभी सब्सिडी के बस 6 सिलेंडर के रूप में। आम मध्यम वर्गीय परिवार किसी तरह इस महंगाई से लड़के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा पा रहा है, लेकिन उन लोगों का क्या जो इस तरह की झुग्गियों में रहते हैं और जिनके पास महंगाई से लड़ने के लिए और कोई रास्ता नहीं। रास्ता है तो बस राशन कार्ड का, और वो भी उस राशन कार्ड का जिस पर अब राशन नहीं मिलता। दिल्ली की खानपुर जेजे कॉलोनी में कमला देवी का भी एक कमरा है। इनके कमरे में सबसे बेशकीमती सामान है इनका राशन कार्ड। इस राशन कार्ड पर पहले कभी इतना अनाज मिल जाता था कि 5 लोगों के परिवार का पेट चल जाता था, लेकिन अब ये कार्ड बस गहना बनकर रह गया है, जिसे सिर्फ दिखा सकते हैं, पेट की भूख नहीं मिटा सकते। मैं बेटा दौड़े दफ्तर में दौड़े 4-5 साल भर के धक्का खाते कई बार तो मैं भर भर के दे दिया, सुनते ही नहीं। हम क्या करें। न सिर्फ कमला देवी, यहाँ तो हर दूसरे घर की कहानी यही है। संदीप मलिक पेशे से ड्राइवर हैं। एक बहन की शादी के बाद ईमानदारी दिखाई, राशन कार्ड से उसका नाम कटवाने गए। नाम तो नहीं कटा, पूरे परिवार के राशन का पत्ता ही कट गया। बहाना पता बदलने का बना। मैंने ये राशन कार्ड जो बनाए थे ना, तो जहाँ हम किराए पे रहते थे तो वहाँ के नंबर से बनाए थे, तो अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारा अब नाम नहीं है लिस्ट में, कह रहे, इसलिए मना कर दी, राशन नहीं मिलेगा। 6 महीना हो गया। झुग्गी यहाँ बसी हुई, सबके आई कार्ड वगैरह टोकन वोकन सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है, सब हो गई है, पूरा प्रूफ है मतलब। तो वहाँ मना करते हैं कि झुग्गी झोपड़ियों के फार्म नहीं मिलेंगे यहाँ पे। सिराज अहमद के पास पहचान और रिहाइश के सबूत के तमाम पन्ने हैं, बस राशन की किताब ही नहीं है। सारी आईडी लेके गया, सारे फोटो स्टेट करा के लेके गए, लेकिन वो साहब कहते हैं कि आप क्या लाल किला खरीद लोगे तो क्या उसका राशन कार्ड हम बना देंगे। सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा, झुग्गी झोपड़ी का राशन कार्ड नहीं बनेगा, साफ मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बिजली का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है? जी, बिजली पानी का कनेक्शन, इसका बिल भरते हैं हम। लोगों की मुश्किलों के सामने सरकारी नियमों की दीवार है। दलील है कि केंद्र सरकार की तरफ से राशन कार्ड की सीमा तय है, इसलिए हर गरीब को राशन देना मुमकिन नहीं। लेकिन जहाँ तक बीपीएल कार्ड और अंत्योदय कार्ड का ताल्लुक है, उनकी एक सीमा तय कर रखी है, प्लानिंग कमीशन ने उसको कैप कर रखा है कि 4 लाख से ज़्यादा दिल्ली के अंदर बीपीएल और एएवाई कार्ड नहीं होंगे। उससे ज़्यादा हम राशन कार्ड नहीं बना सकते। अगर किसी को कोई नाम ऐड कराना है या डिलीट कराना है तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। पता अगर झुग्गी बस्ती का हो तो राशन कार्ड नहीं बन सकता, क्योंकि सरकार की नज़र में ये सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे का मामला है। ये भी एक बड़ी हकीकत है कि शहरी गरीबों का एक बड़ा तबका ऐसी ही झुग्गी कॉलोनियों में रहता है। तो क्या इन्हें अगर अपना राशन कार्ड बनवाना है तो पहले किसी ठीक ठाक इलाके में घर लेना होगा? काश अगर ऐसा ये कर पाते तो फिर इन्हें राशन कार्ड की ज़रूरत ही नहीं होती। दिल्ली सरकार का दावा है कि राशन अधिक जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसलिए सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी वालों को राशन देना बंद कर दिया गया। बीपीएल कार्ड धारकों को भी 2 हिस्से में बांट दिया गया। सालाना 48,000 से कम आमदनी वाले और 48,000 से 1 लाख तक की आमदनी वाले। हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया कि जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे कार्ड्स के ऊपर हम स्टैंप करेगा डिपार्टमेंट, एफिडेविट लेने के बाद उस कार्ड होल्डर से, और उसके बाद जो है उन लोगों को तकरीबन कोई 18 किलोग्राम गेहूं जो है वो मिलना शुरू हो गया। सरकारी वर्गीकरण के हिसाब से बीपीएल यानी पीले कार्ड धारकों को 4 रुपए 80 पैसे के हिसाब से 24 किलो गेहूं, 6 रुपए 30 पैसे के हिसाब से 10 किलो चावल, 13 रुपए 65 पैसे के हिसाब से 6 किलो चीनी और 14 रुपए 83 पैसे के हिसाब से 12.5 लीटर मिट्टी का तेल मिलना तय है।
लेकिन सरकारी दावे की पोल तब खुल जाती है जब आप उन लोगों से मिलते हैं जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड होने के बाद भी राशन नहीं मिलता। किसी को मिलता है तो आधा अधूरा। कईयों ने राशन की दुकान में चीनी की कभी शक्ल ही नहीं देखी। चीनी कभी राशन की दुकान पे देखी नहीं। हाँ, राशन की आपने पूछा होगा तो क्या कहता है जो राशन की दुकान में बैठा हुआ? जब हमने देखी नहीं तो हम पूछेंगे क्या? दुकान वाला तो बोलने नहीं देता। और चावल 5 किलो में 4.5 किलो ही उतरता है। चीनी भी नहीं तो, और गंद बहुत होता है, और चीनी भी नहीं तो मिलती चावल है तो कभी और कम की कहने जाओ तो फिर लड़ने के लिए तैयार है कि मैंने तो पूरा तोला, मेरी तराजू देख लो पूरा है मेरा तो। अंत्योदय अन्न योजना और 1 लाख तक की आमदनी वाले एपीएल कार्ड धारकों की शिकायत भी यही है, यानी जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है उन तक सब्सिडी का अनाज नहीं पहुंच पा रहा। उन्हें बाजार से तिगुनी कीमत पर राशन खरीदना पड़ता है। महंगा तो बहुत पड़ता है, 20 रुपए किलो चावल, आटा 20 रुपए किलो, तेल सब महंगा, 42 रुपए किलो चीनी, सब महंगा पड़ रहा है। दुकान से खाते हैं, ब्लैक से लाकर खाते हैं भैया। अब गुजारा तो करेंगे क्या, भूखा मरेंगे क्या? महंगाई ने खाने के स्वाद को वैसे ही फीका कर दिया है। ऐसे में फीका आलू बेचने वाले राजू से हम पूछते हैं कि आप सिर्फ आलू प्याज ही यहाँ क्यों बेचते हैं? आलू प्याज इसलिए बेचते हैं कि हरी सब्जियाँ महंगी हैं, हर चीज़ महंगी है, दालें महंगी हैं, तो लोग आलू बना के तरी में अपना गुजारा कर लेते हैं, आलू की सब्जी बना के। ये कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं, पूरे देश की है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई जैसे सरकारी तंत्र की नाकामी से लेकर मिलीभगत, घपलेबाजी और खुले बाजार में कालाबाजारी जैसे तमाम कारण इसके पीछे हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.